शेर की वापसी। भारत की 5वें टेस्ट में चमत्कारिक वापसी की कहानी। जब सब कुछ हारने जैसा लग रहा था, तब भारतीय गेंदबाजों ने इतिहास लिखा। जब उम्मीदें डगमगाने लगी थीं। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक। भारत और इंग्लैंड के बीच हुई इस टक्कर को क्रिकेट प्रेमी केवल एक खेल नहीं, बल्कि हौसले, संयम और साहस की मिसाल कह सकते हैं। पहले दिन का खेल देखकर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को इस मुकाबले में मनचाहा परिणाम मिल जाएगा। भारत की पहली पारी 224 पर सिमट गई थी और बल्लेबाजों की लाचारी सभी को परेशान कर रही थी। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो चुका था। फिर वही पुरानी कहानी, टेस्ट की गंभीरता समझते ही नहीं, बुमराह नहीं तो टीम बेदम हो जाती है, जैसी बातें सुनने को मिल रही थी। लेकिन क्रिकेट वही खेल है जो हर ओवर, हर सेशन में रंग बदलता है, और भारत ने इस रंग को बदल कर रख दिया। सिराज की आग उगलती गेंदबाजी, प्रसिद्ध की चतुराई और आकाशदीप की कसी हुई लाइन लेंथ ने इंग्लैंड को 247 पर रोक दिया। सिर्फ 23 रनों की बढ़त, और फिर शुरू हुआ दूसरा अध्याय। यशस्वी जायसवाल का धमाका, जिसने इंग्लैंड की बढ़त को मिटाकर भारत को मैच में वापस खड़ा कर दिया। भारत की पहली पारी, संघर्ष, दबाव और अधूरी उम्मीदें। टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी चुनी। यह फैसला इस उम्मीद पर लिया गया था कि पिच शुरू में बल्लेबाजों को थोड़ा मदद देगी और टीम स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर लगा पाएगी। लेकिन कहानी वैसी नहीं निकली। शुरुआत में ही झटका। भारत की सलामी जोड़ी बहुत जल्द टूट गई। पिच पर गति और उछाल था, और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से दबाव और बढ़ गया। भारतीय मध्यक्रम, जो आमतौर पर भरोसेमंद रहता है, इस बार भी टिक नहीं पाया। पुजारा का विकेट खास तौर पर परेशान करने वाला रहा। एक आउट स्पिन गेंद पर बल्ले का किनारा और स्लिप में आसान कैच। रहाणे और पंत की साझेदारी। जब लगा कि भारत पूरी तरह से टूट जाएगा, तब अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने 60 रनों की एक उपयोगी साझेदारी की। पंत का खेल हमेशा अप्रत्याशित रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने संयम दिखाया। हालांकि वह भी तेजी से रन बनाते हुए अपनी लय में फंस गए और विकेट गवा बैठे। 224 पर पूरी टीम सिमट गई। यह स्कोर किसी घरेलू मैच में चलता, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों में और उस गेंदबाजी लाइनअप के सामने यह बेहद कम था। गेंदबाजों के पास अब सिर्फ एक मौका था, या तो चमत्कार करें या आलोचना सहें। इंग्लैंड की शुरुआत, बढ़त की ओर कदम। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत शानदार रही। उनका पहला विकेट कब गिरा, जब स्कोर बोर्ड पर 92 रन दर्ज हो चुके थे। बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे थे। भारतीय गेंदबाजों की कोशिशें उस समय नाकाम लग रही थीं। मैच हाथ से निकलता नजर आ रहा था। लेकिन क्रिकेट का असली मजा वही है जहां उम्मीद टूटती है और असंभव सच बनता है। पलटवार की शुरुआत, सिराज की लहराती गेंदें और कृष्णा का कहर। सिराज जुनून की जीती जागती मिसाल। जसप्रीत बुमराह के न होने से गेंदबाजी यूनिट थोड़ी अधूरी दिख रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ये कमी किसी को महसूस नहीं होने दी। सिराज ने सिर्फ विकेट लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की मानसिकता तोड़ दी। उनकी गेंदों में स्पिन था, उछाल था और सबसे अहम आक्रामकता थी। हर गेंद पर वह फील्डर्स को साथ लेकर जो जोश दिखा रहे थे, वह एक कप्तान जैसा रवैया था। उन्होंने टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों पर अटैक किया और अपने 4 विकेटों से विपक्षी टीम को चौंका दिया। प्रसिद्ध कृष्णा, चुपचाप चोट करने वाला योद्धा। सिराज की आक्रामकता के बरक्स, प्रसिद्ध कृष्णा चुपचाप काम करने वाले खिलाड़ी की भूमिका में थे। उनकी लाइन इतनी कसी हुई थी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। उन्होंने भी 4 विकेट चटकाए, और खास बात यह रही कि उनके जरिए आउट होने वाले खिलाड़ी सेट हो चुके थे। ऐसे विकेट टीम का हौसला बढ़ा देते हैं। आकाशदीप का योगदान। हालांकि आकाशदीप सिर्फ एक विकेट ही ले सके, लेकिन उनका स्पेल बहुत किफायती रहा। उन्होंने प्रेशर बनाए रखा और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर किया। गेंदबाजी यूनिट के इस संयोजन ने इंग्लैंड को ध्वस्त कर दिया। इंग्लैंड की पारी का अंत 247 पर ऑल आउट। एक समय इंग्लैंड जिस पिच पर आसानी से 400 तक पहुंच सकती थी, उसी पिच पर 247 रन पर सिमट गई। सिर्फ 23 रनों की बढ़त लेकर उन्होंने भारत को वापसी का न्योता दे दिया। इस दौरान ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते हुए, गेंदबाजों को थैंक यू बोलते हुए, और कोच राहुल द्रविड़ की मुस्कान। शायद वर्षों बाद ऐसी भावनात्मक वापसी भारतीय टीम ने की थी। भारत की दूसरी पारी, जायसवाल की आतिशबाजी। जब भारत दूसरी पारी के लिए मैदान में उतरा, तब यह जरूरी था कि शुरुआती विकेट जल्दी न गिरे और टीम संयम से शुरुआत करे। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जो किया वह बिल्कुल अलग था। उन्होंने आक्रामक बैटिंग से इंग्लैंड को चौंका दिया।
जायसवाल युवा, निर्भय और निर्णायक। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि एक बयान था, हम हार मानने नहीं आए हैं। जायसवाल ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव डाला, स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तो बाउंड्री भी लगाई। कुछ ओवर में उन्होंने इंग्लैंड की 23 रनों की बढ़त को नकारा बना दिया। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय खेमे को फिर से जीवंत कर दिया। कमेंट्री बॉक्स में कहा जाने लगा, दिस इज अ स्टेटमेंट इनिंग्स, यानी यह सिर्फ स्कोर नहीं, आत्मविश्वास की घोषणा है। रणनीतिक दृष्टिकोण, क्या होनी चाहिए भारत की अगली चाल। तीसरे दिन की बल्लेबाजी का महत्व। अब जब स्कोर बराबर हो चुका है, भारत के पास मौका है कि वो 350 से 400 तक स्कोर बनाकर इंग्लैंड को 300 प्लस का लक्ष्य दे। लेकिन इसके लिए तीसरे दिन पूरा खेलना जरूरी होगा। टीम को धैर्य, साझेदारी और सोच समझकर शॉट्स खेलने होंगे। हर 50 रनों की साझेदारी मैच को भारत के पक्ष में ले जाएगी। बचने की जरूरत, मिडिल ऑर्डर का ढह जाना। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिडिल ऑर्डर न ढहे, जैसा पहले होता रहा है। रहाणे, पंत और जडेजा को लंबी पारियां खेलनी होंगी। 250 से 300 पर आउट होना। इंग्लैंड को वापसी का मौका देना होगा और यह टीम इससे अच्छा कर सकती है। मानसिकता और आत्मबल, भारत की सबसे बड़ी ताकत। इस पूरे टेस्ट में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है तो वह है भारतीय खिलाड़ियों का आत्मबल। सिराज, कृष्णा, जायसवाल, आकाशदीप, ये सभी खिलाड़ी उन युवाओं की तरह हैं जो नाम से नहीं, काम से पहचान बनाते हैं। इन खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती ने यह दिखाया कि टीम इंडिया अब सिर्फ प्रतिभा पर नहीं, चरित्र पर भी खड़ी है। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक कहानी है। 5वां टेस्ट एक उदाहरण है कि कैसे क्रिकेट जीवन की तरह है, कभी सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है। शुक्रिया।